खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी हो गए। दर आदम खेल में पहाड़ी रेला 10 जिंदगियाँ निकल गया। घर के तहखाने में पानी भर जाने से पूरा ख़ानदान डूब गया। सूबे में आंधी और बारिशों से 16 घरों को नुकसान। PDM की रिपोर्ट जारी। कोहाट, बाजोड़, चित्राल, अपर और लोअर दीर, सवात और सवाबी के नदी नालों में तुग़यानी। बहादुरी में पुल सैलाबी रैले में बह गया। पानी दुकानों में दाखिल। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग से शाराय का खान मुख्तलिफ मकामात से बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में भी वक्फे से बारिश। कराची में बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। PCHS सदर, FB एरिया, बहादुराबाद, मलीर में बारिश। मोहम्मद अली सोसाइटी, लाइन्स एरिया, गुलशन इकबाल, शाह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, II चंद्रिका रोड और अतराफ में भी बादल बरसे। शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, कायदाबाद और महमूदाबाद में भी बारिश हुई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान कहते हैं IPP से माहिदे किकबैक्स लेकर किए गए होंगे। बिलों की वजह से सबका हिसाब बिगड़ चुका। मुमकिन नहीं रहा लोग बिल अदा करें और बच्चों को भी पढ़ाएं। बिजली का बिल अदा करना किसी भी तबके के लिए मुमकिन नहीं रहा। खाने पीने की अशिया पर भी 18% तक टैक्स लगा दिया गया। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसीज के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। अब तो बड़े कारोबारी लोगों की भी चीखें निकल रही हैं। उधर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर कमिश्नर ऑफिस में होंगे। कराची के सारिफीन पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मई और जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मई के लिए 2 रुपये 53 पैसे, जून के लिए 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समात आज। शदीद लोड शेडिंग की सताए मुश्तइल मुजाहिरीन का बन्नू ग्रेड स्टेशन पर धावा। तर्जुमान प्रेसको के मुताबिक 500 से जायद मुश्तइल मुजाहिरीन ने रात की तारीकी में धावा बोला। अमले को डराया, धमकाया, असदों को भी किया और बाहर निकाल दिया। ग्रेड स्टेशन का कंट्रोल संभाल कर 23 फीडर्स ऑन कर दिए। मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुल्क को IPPs के चुंगल ने नून लीग ने फंसाया। कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे नून लीग ने खुद किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहा। वज़रा के होश उड़े हुए हैं, आपस में दस्तों के रिबा हैं। हमने अपने दौर में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की। सानेहा 9 मई केस में बुशरा बीबी बड़ी पेशरफ। बुशरा बीबी GHQ हमला समेत 9 मुकदमात में मुलजिमा नामजद। CPO रावलपिंडी की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी किसी भी वक्त डाले जाने का इम्कान। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FVA की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने जुडिशल रिमांड दे दिया। रऊफ हसन समेत मुल्ज़िमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मुशावरत का हुक्म। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात के दफ्तर को सील नहीं रखा जा सकता। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप बैठ कर भी इसे हल कर सकते हैं। हिफाजती इक़दाम की अदम मौजूदगी पर अदालत आंखें बंद तो नहीं कर सकती।
कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। बानी पीटीआई का पैगाम है, कौम दिसंबर में इलेक्शन के लिए तैयार रहे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर कहते हैं उमर सरफराज चीमा को मेडिकल की सहूलत देने से इनकार कर दिया गया। डॉक्टर यास्मिन राशिद की तबीयत भी हुकूमत की बेहिसी के बाइस खराब हुई। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाले गिरोह के मरकजी मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम हसन शाह के खिलाफ ननकाना में अगवा, तशद्दुद, बिजली चोरी के 2 मुकदमा दर्ज हैं। साथ ही रफीक कत्ल समेत संगीन जराइम में मुलव्वस रहा। कत्ल, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद के 6 मुकदमात शेखुपुरा में दर्ज हैं। मुलजिम रफीक लाहौर में भी कत्ल के मुकदमे का इश्तिहारी है। मसरूम में बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम धरना जारी। लखपास के करीब से रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। धरने के बाइस बड़ी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल। और मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सदर होंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत ACC की सदारत की अगली बारी पाकिस्तान की है। भारत के जय शाह की सदारत रवां साल के आखिर में ख़त्म हो जाएगी। ACC के अक्टूबर में होने वाले इजलास में नए सदर का ऐलान मुतवक्किल। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर आपको दें कि राज्य के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई है। गुलशन इकबाल, कारसाज, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर बादल बरस पड़े। लांधी, सदर क्लिफ्टन, मलीर, II चंद्रिका रोड और अतराफ में भी बारिश हुई है। और महकमा मौसमियात के बताना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में बारिशों का मज़ीद इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुलशन इकबाल, कारसाज, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर बादल बरस पड़े हैं। लांधी, सदर क्लिफ्टन, मलीर, II चंद्रिका रोड और अतराफ में भी बारिश का इम्कान है और बारिश भी इन इलाकों में हुई है। और महकमा मौसमियात के बताना है कि 3 से 6 तारीख के दौरान आइंदा महीने की इसमें भी कराची में बारिशें मुतवक्के हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई है। गुलशन इकबाल, कारसाज, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर बादल बरस पड़े हैं। इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात की जाए तो लांठी, सदर क्लिफ्टन, मलीर में भी बारिश हुई है।